हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान, रक्षक राज चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्ट, सिलेबस है इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस यानी आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया। तो जब आप एक अस्पताल में कार्य करने के लिए जाएंगे, वहाँ किसी भी मरीज के इमरजेंसी कंडीशन में आने पर तो आप उस मरीज का किस प्रकार से देख रेख करेंगे और उस मरीज को ठीक करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स का पालन करना होगा, तो आज हम आप सभी को उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो विस्तार रूप से जानने के लिए आइए चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। सिलेबस 6 है इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस। अध्याय 6 है आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया। यूनिट ऑब्जेक्टिव यानी इकाई उद्देश्य। एट द एंड ऑफ द यूनिट यू विल बी एबल टू, इकाई के अंत में आप करने में सक्षम होंगे। डिस्क्राइब चेन ऑफ सर्वाइवल, अस्तित्व की श्रृंखला का वर्णन करें। डेमोन्स्ट्रेट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन प्रदर्शित करें। चेन ऑफ सर्वाइवल, अस्तित्व की श्रृंखला। रेस्क्यू ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे का बचाव। बेसिक लाइफ सपोर्ट, जीवन का मूल आधार या समर्थन। An emergency medical condition can be defined as a condition where acute symptoms of such severity manifest themselves that the absence of prompt medical attention would cause permanent impairing of endanger the life of the individual। एक आपातकालीन चिकित्सा स्थिति को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां ऐसी गंभीरता के तीव्र लक्षण स्वयं प्रकट होते हैं कि तत्काल चिकित्सा ध्यान की अनुपस्थिति व्यक्ति के जीवन को अस्थायी रूप से खराब या खतरे में डाल सकती है। एज ए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट यू मस्ट बी वेल वर्सेड with the basic medical responses in case of emergency। एक सामान्य कर्तव्य सहायक के रूप में आपको आपातकाल के मामले में बुनियादी चिकित्सा प्रतिक्रियाओं से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। लर्निंग बेसिक रिस्पॉन्सेस टू इमरजेंसी कैन हेल्प यू डील विथ एन इमरजेंसी। आपात स्थिति के लिए बुनियादी प्रतिक्रियाओं को सीखने से आपको आपात स्थिति से निपटने में मदद मिल सकती है। यू मे हेल्प बाई ट्राइंग टू कीप ए पर्सन ब्रीथिंग, alleviate their pain or reduce the effects of an injury or unexpected illness until an ambulance comes। आप किसी व्यक्ति को सांस लेने की कोशिश करके उनके दर्द को कम करने या किसी चोट या अप्रत्याशित बीमारी के प्रभाव को कम करने की कोशिश करके मदद कर सकते हैं जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट आर BLS इज ए काइंड ऑफ मेडिकल एड which is given to victims suffering from life-threatening sickness or injuries until they can be shifted to a hospital for full medical care। बेसिक लाइफ सपोर्ट या BLS एक प्रकार की चिकित्सा सहायता है जो जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों या चोटों से पीड़ितों को दी जाती है जब तक कि उन्हें पूर्ण चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। फर्स्ट एड इंक्लूड सिंपल स्टेप्स ऑफ ABC, एयरवे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR एंड ब्रीथिंग। इन एनी सिचुएशन द DRS ABCD एक्शन प्लान शुड बी इम्प्लीमेंटेड। प्राथमिक चिकित्सा में ABC, एयरवे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR और किसी भी स्थिति में सांस लेने के सरल कदम शामिल हैं। DRS ABCD
कार्य योजना को लागू किया जाना चाहिए। DRS ABCD स्टैंड्स फॉर DRS ABCD का अर्थ है, आप बेसिक लाइफ सपोर्ट चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं। D का मतलब डेंजर, R का मतलब रिस्पांस, S का मतलब सेंड फॉर हेल्प, A का मतलब एयरवे, B का मतलब ब्रीथिंग, C का मतलब CPR, D का मतलब डिफिब्रिलेशन। डेंजर, ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट एनी डेंजर टू यू, टू द bystanders if any, and then to the wounded or ill person. Ensure that you do not put yourself at risk while typing to help someone else. खतरा, अपने लिए, पास खड़े लोगों के लिए और फिर घायल या बीमार व्यक्ति के लिए किसी भी खतरे के बारे में हमेशा सावधान रहें। सुनिश्चित करें कि आप किसी और की मदद करने की कोशिश करते समय खुद को जोखिम में नहीं डालते हैं। रिस्पॉन्स, ट्राई टू फाइंड आउट इफ द पर्सन इज कॉन्शियस, सी इफ दे रिस्पॉन्ड टू योर टॉक और टच। प्रतिक्रिया, यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या व्यक्ति होश में है। देखें कि क्या वे आपकी बात या स्पर्श का जवाब देते हैं। सेंड फॉर हेल्प, कॉल एन एम्बुलेंस, मदद के लिए भेजो, एम्बुलेंस को बुलाएं। एयरवे, चेक इफ द इंजुर्ड और द इल पर्सन्स airway is clear and if the person is breathing, if the person is responsive and conscious and the airway is unobstructed, try to find out ways to help with the injury or illness. वायुपथ, जांच करें कि क्या घायल या बीमार व्यक्ति का वायु मार्ग स्पष्ट है और यदि व्यक्ति सांस ले रहा है, यदि व्यक्ति उत्तरदायी और सचेत है और वायु मार्ग अबाधित है। चोट या बीमारी से मदद करने के तरीके खोजने का प्रयास करें। इन केस द पर्सन इज अनरिस्पॉन्सिव और अनकॉन्शियस, द एयरवे नीड्स टू बी inspected by opening the mouth and looking inside. If the mouth is unhampered, push the head back gently by lifting the chin and check the breathing. If the mouth is blocked, turn the person to one side and take out the contents of the mouth. After this, tilt the head back again and check for breathing signs. यदि व्यक्ति अनुत्तरदायी या बेहोश है तो मुंह खोलकर वायु मार्ग का निरीक्षण करने की आवश्यकता है और अगर मुंह में कोई बाधा नहीं है तो ठुड्डी को उठाकर सिर को धीरे से पीछे धकेलें और श्वास की जांच करें। यदि मुंह अवरुद्ध है तो व्यक्ति को एक तरफ मोड़ें और सामग्री निकाल दें। इसके बाद सिर को फिर से पीछे झुकाएं और सांस लेने के संकेतों की जांच करें। ब्रीथिंग, चेक द ब्रीथिंग ऑफ द वाउंडेड और इल पर्सन बाय ऑब्जर्विंग द चेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द पर्सन। Check for signs of breathing by placing your ear close to the person's mouth or nose. सांस लेना, घायल या बीमार व्यक्ति की छाती की हरकतों को देखकर सांस लेने की जांच करें। व्यक्ति के मुंह या नाक के करीब अपना कान लगाकर सांस लेने के संकेतों की जांच करें।
Breathing can also be checked by placing your hand on the lower side of the chest. If the person is found to be breathing even though unconscious, turn the body to one side, keeping the head, neck and the spine in one line. Continue to keep a check on the breathing till the ambulance arrives. छाती के नीचे की तरफ हाथ रखकर भी सांस को चेक किया जा सकता है। अगर व्यक्ति बेहोश होने पर भी सांस लेता हुआ मिले तो सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एक सीध में रखते हुए शरीर को एक तरफ कर दे। एम्बुलेंस के आने तक श्वास को चेक करते रहें। CPR. The procedure is applied if an adult is unconscious and does not show any signs of breathing. Lay the person flat on the back and then keep the base of the palm of a hand at the middle of the chest and the other on top. CPR. यह प्रक्रिया तब लागू की जाती है जब कोई वयस्क बेहोश हो और सांस लेने के कोई लक्षण न दिखाए। व्यक्ति को पीठ के बल सीधा लिटा दे और फिर एक हाथ की हथेली के आधार को छाती के बीच में और दूसरे को ऊपर रखें। पुश डाउन 30 times with smooth the firm movements compressing to 1/3 of the chest depth. After this, give 2 breaths. This is done after tilting the head back gently by lifting the chin. Close the nostril of the person with your fingers. Put your open mouth firmly over the open mouth of the person and then blow air into the mouth. चिकनी और दृढ़ आंदोलनों के साथ 30 बार नीचे दबाएं। छाती की गहराई के 1/3 हिस्से को संकुचित करें। इसके बाद 2 सांस दें या ठुड्डी को उठाकर सिर को धीरे से पीछे झुकाने के बाद किया जाता है। अपनी उंगलियों से व्यक्ति के नथुने को बंद करें। अपना खुला मुंह व्यक्ति के खुले मुंह पर मजबूती से रखें और फिर मुंह में फूंक मारें। Repeat with 30 compressions and 2 breaths at the speed of about 5 repeats in 2 minutes until help arrives or the person responds. 30 दबावों के साथ दोहराएं और 2 मिनट में लगभग 5 बार की गति से 2 सांसें तब तक दोहराएं जब तक कि मदद न आ जाए या व्यक्ति प्रक्रिया न दे। डिफिब्रिलेटर फॉर एडल्ट्स हु आर नॉट कॉन्शियस और ब्रीथिंग एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED is used. An AED is a machine which gives an electrical shock to negate the effect of any irregular heartbeat or arrhythmia. डिफिब्रिलेटर ऐसे वयस्क जो होश में नहीं हैं या सांस नहीं ले रहे हैं उनके लिए एक स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर AED का उपयोग किया जाता है। AED एक ऐसी मशीन है जो किसी भी अनियमित दिल की धड़कन या अतालता के लिए प्रभाव को नकारने के लिए बिजली का झटका देती है। This is done to get the heartbeat back to normal. AED should be applied by a trained person. If the afflicted person responds to this treatment, turn him or her to one side and tilt the head to keep the airway clear.
यह दिल की धड़कन को वापस सामान्य करने के लिए किया जाता है। एईडी एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा लगाया जाना चाहिए। यदि पीड़ित व्यक्ति इस उपचार का जवाब देता है तो उसे एक तरफ कर दे और वायु मार्ग को साफ रखने के लिए सिर झुकाएं। नंबर 1 है एयरवे, वायुपथ। Once the patient's level of consciousness has been checked, inspect the airway. If the patient is converging and alert, the airway can be considered to be open. If the patient is not responding, he or she should be placed facing up to inspect the airway properly. एक बार रोगी की चेतना के स्तर की जांच हो जाने के बाद वायु मार्ग का निरीक्षण करें। यदि रोगी बातचीत कर रहा है और सतर्क है तो वायु मार्ग को खुला माना जा सकता है। यदि रोगी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसे वायु मार्ग का ठीक से निरीक्षण करने के लिए सामने रखा जाना चाहिए। If the patient is lying facing down, then roll the patient on the back carefully. If the patient is not responding and the airway is not clear, clear the airway, tilt the head and lift the chin. यदि रोगी मुंह करके लेटा हो तो रोगी को सावधानी से पीठ के बल लिटाएं। यदि रोगी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है और वायु मार्ग स्पष्ट नहीं है तो वायु मार्ग को साफ करें, सिर को टाइल करें और ठुड्डी को ऊपर उठाएं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट टेक्निक। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट तकनीक। टू परफॉर्म द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट टेक्निक ऑन एन एडल्टस, एक वयस्क पर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट तकनीक करने के लिए प्रेस डाउन ऑन द फोरहेड while pulling up on the bony part of the chin with 2-3 fingers of the other hands. दूसरे हाथ की 2 से 3 अंगुलियों से ठोड़ी के हड्डी वाले हिस्से को ऊपर खींचते हुए माथे पर नीचे दबाएं। Tilt the head past a neutral position to open the airway while avoiding hyperextension of the knee. गर्दन के हाइपरएक्सटेंशन से बचते हुए वायु मार्ग को खोलने के लिए सिर को तटस्थ स्थिति में झुकाएं, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। Cardiopulmonary resuscitation is provided to a patient when the heart and breathing of the patient has stopped due to a cardiac arrest. It circulates blood which contains oxygen to the essential organ of the body. कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक मरीज को प्रदान किया जाता है जब कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज का दिल और सांस रुक जाती है। यह रक्त का संचार करता है जिसमें शरीर के आवश्यक अंगों में ऑक्सीजन होता है। चेस्ट कंप्रेशंस, ए वेंटिलेटर एंड एन AED आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। इस उद्देश्य के लिए चेस्ट कंप्रेशन, एक वेंटिलेटर और एक AED का उपयोग किया जाता है, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। कंप्रेशंस, चेस्ट कंप्रेशंस आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए CPR टू इंश्योर गुड रिजल्ट्स and proper CPR. High quality chest compression must be provided. Ensure that दबाव, छाती को दबाना CPR का एक महत्वपूर्ण तत्व है।
अच्छे परिणाम और उचित सीपीआर सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली छाती संपीड़न प्रदान किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि जो आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं, पेशेंट इज ऑन ए फर्म फ्लैट सरफेस टू अलाउ फॉर एडिक्यूट कंप्रेशन इन ए नॉन हेल्थ केयर सेटिंग। दिस वुड typically be on the floor or ground, while in a healthcare setting, this may be on a stretcher or bed. पर्याप्त संपीड़न की अनुमति देने के लिए रोगी एक फर्म सपाट सतह पर है। गैर स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में यह आमतौर पर फर्श या जमीन पर होता है, जबकि स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में यह स्ट्रेचर या बिस्तर पर हो सकता है। द चेस्ट इज अनकवर्ड टू फैसिलिटेट प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट एंड नोटिस चेस्ट अनक्रल। छाती को खुला रखा जाता है ताकि हाथों को उचित स्थान पर रखा जा सके और छाती के मुड़ने की सूचना मिल सके। पोजीशन द हैंड सच दैट द heel of one hand is in the middle of the chest and the other hand on top. हाथों को इस तरह रखें कि एक हाथ की एड़ी छाती के बीच में हो और दूसरा हाथ के ऊपर की ओर हो। Arms are kept as straight as possible while the shoulders are positioned directly over the hand to facilitate proper compression. Elbows should be locked to keep the arms straight. भुजाओं को यथासंभव सीधा रखा जाता है, जबकि कंधों को उचित संपीड़न की सुविधा के लिए सीधे हाथों पर रखा जाता है। बाजुओं को सीधा रखने के लिए कोहनियों को बंद रखना चाहिए। The rate of the compression should be in the range of 100 per minute to 120 per minute, and the depth of the compression should be at least 2 inches. संपीड़न की दर 100 प्रति मिनट से 120 प्रति मिनट की सीमा में होनी चाहिए और संपीड़न की गहराई कम से कम 2 इंच होनी चाहिए। The chest must be given time to totally recoil before the next compression to enable the blood to flow back into the heart after the compression. छाती को अगले संपीड़न से पहले पूरी तरह से पीछे हटने का समय दिया जाना चाहिए ताकि संपीड़न के बाद रक्त हृदय में वापस प्रवाहित हो सके। If a CPR has to be given to an adult patient, it involves 30 chest compressions followed by 2 ventilations. यदि एक वयस्क रोगी को CPR दिया जाना है तो इसमें 30 छाती के दबाव और उसके बाद 2 वेंटिलेशन शामिल है। Ventilation: These provide oxygen to a person who does not appear to be breathing. They may be given through various methods such as ventilation. ये उस व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो सांस लेता हुआ प्रतीत नहीं होता है। उन्हें विभिन्न तरीकों से दिया जा सकता है, जैसे माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह, यूजिंग द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट विधि का उपयोग करना, क्लोज द नोस्ट्रिल यूजिंग फिंगर्स एंड सील द पर्सन्स माउथ विथ योर माउथ, उंगलियों से नाक के छिद्रों को बंद करें और व्यक्ति के मुंह को अपने मुंह से सील कर दें। प्रोवाइड वेंटिलेशन बाय ब्लोइंग एयर इनटू द पर्सन्स माउथ। Ventilation should be provided at the rate of 1 at a time. व्यक्ति के मुंह में हवा भरकर वेंटिलेशन प्रदान करें। एक समय में 1 की दर से वेंटिलेशन प्रदान किया जाना चाहिए।
Break the seal slightly between ventilation to take spite, and then after taking a breath, reseal the mouth. सांस लेने के लिए वेंटिलेशन के बीच की सील को थोड़ा तोड़ दें और फिर सांस लेने के बाद मुंह को फिर से सील कर दें। पॉकेट मास्क। पॉकेट मास्क Pocket masks are CPR breathing barriers which form a layer between your mouth and the person's mouth. These barriers prevent you from coming in contact with the patient's blood, vomitus, and saliva. पॉकेट मास्क CPR श्वास अवरोधक है जो आपके मुंह और व्यक्ति के मुंह के बीच एक परत बनाते हैं। ये अवरोधक आपको रोगी के रक्त, उल्टी और लार के संपर्क में आने से रोकती है। They also stop you from breathing in the air exhaled by the patient. The process of using a pocket mask involves वे आपको रोगी द्वारा छोड़ी गई हवा में सांस लेने से भी रोकते हैं। पॉकेट मास्क का उपयोग करने की प्रक्रिया में शामिल है कलेक्ट द मास्क एंड द वाल्व। मास्क और वाल्व लीजिए। इंश्योर द एयर पासेज इज क्लियर। सुनिश्चित करें कि वायु मार्ग स्पष्ट है। पुट द मास्क ओवर द माउथ एंड नोज ऑफ द पर्सन। व्यक्ति के मुंह और नाक पर मास्क लगाएं। Place the lower part of the mask below the mouth up to the chin. मास्क के निचले हिस्से को मुंह के नीचे ठोड़ी तक रखें। Fix the mask firmly. मास्क को मजबूती से लगाएं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और करें। साथ में बेल आइकन ऑल सेट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे कल।